तो मोतिहारी के पूर्वी चंपारण जिले में इस वक्त मौजूद है। आपको बताते चले कि ये वार्ड नंबर 12 है और ये पंचायत सलेमपुर पड़ता है। और देखिए वार्ड नंबर 12 के जो जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ मैनुल्लाह मियां जो कि वार्ड सदस्य हैं इस वार्ड संख्या 12 से, ये भी हमारे साथ मौजूद है और जनता जनार्दन भी हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें कि आज से नहाए खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है और जो व्रती महिला है नहाने के बाद ही जो खाना है उसका पारण करेगी। तो ये पहली बात आपको बता दें कि छठ पूजा की भी शुरुआत हो चुकी है और इसके मद्देनजर हम लोग पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 12 में और हमारे साथ जनता जनार्दन भी है और हम जानेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है और 5 सालों में कितना तकदीर और तस्वीर बदला है इस गाँव का। हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे कि क्या हाल है इस वार्ड का और इस पंचायत का। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मैनुल्लाह हुआ। मैनुल्लाह जी, मैनुल्लाह में हाँ, वार्ड सदस्य हुए जी। ये आपका एक हैंडबिल है जी, और जी। हैंडबिल में ये दर्शाया हुआ है कि जात पात का भेद नहीं, मानवता धर्म हमारा है, झूठा वादा कभी नहीं हो रहे हैं। या इसके पहले भी आप एक दफा खड़ा हो चुके भी हम थे कितने दफा? लगभग ये तीसरा का टर्म आ रहा है। तीसरा टर्म है। तो जी। इसके पहले जीत के आए थे आप? जी आए थे जी। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि 5 सालों में कितना विकास किए हैं आप इस वार्ड का? हाँ, 5 साल के अंदर में जो पहले हम थे ना तो वो हम पंचायत के लेवल सरपंच के लेवल में थे। अच्छा। अभी जो 5 साल जो बीता है वार्ड सदस्य के लेवल में हम गए थे। अच्छा। अभी फिर 5 वार्ड सदस्य के ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछली बार वार्ड सदस्य जीत के आए थे आप? जी। क्या क्या विकास हुआ है इस विकास के काम जो सरकार हमको पैसा दिया, जैसे नल जल का पैसा दिया तो नल जल अवेलेबल सब गांव में चलिए रहा है, एनी टाइम पानी गिरिए रहा है। उसके बाद में 1200 फीट जो हमको ढलाई का जो दिया था पैसा, वो भी 1200 हमारा वार्ड में मौजूद है। और मेरे जर से जितना भी विकास के काम हुआ है वो अच्छा ही हुआ है। जैसे मान लेते हैं जो वृद्धा पेंशन से लेकर के शौचालय से लेकर के और नल जल और पीसीसी वगैरह जो मिट्टी के भराई जो हमको योजना एगो मिला था वो भी हम कराए हैं। जो सरकार दिया रुपया हम उसका खर्चा किए हैं। हाँ, किए हैं। तो ये पैसा आपको मुखिया के माध्यम से मिलता है? जी, मुखिया के माध्यम से मिला है। अच्छा, वार्ड सदस्य जी, कई लोगों को जानकारी नहीं होती है कि वार्ड सदस्य का क्या काम होता है। जी। तो आप अगर जनता को बताना चाहिएगा कि वार्ड सदस्य का क्या काम होता है ताकि जनता जागरूक हो जाए। आप एक वार्ड सदस्य के उम्मीदवार भी हैं और आप अगर अच्छे तरीके से बता दें तो जनता जागरूक हो जाएगी और जनता को पता होगा कि हाँ वार्ड सदस्य का क्या क्या काम होता है, आपके अधीन क्या क्या आता है, तो लोग जानेंगे। देखिए ये गाड़ी का जानता कोनो बुड़बक नहीं है, सब कुछ जान रहा है जो वार्ड सदस्य के जरिए क्या होता है। मुखिया देगा तबे वार्ड सदस्य के जरिए कोई काम होगा। जैसे अगर मान लेते हैं जो कोई कागज पत्र हो, वृद्धा पेंशन हो, विकलांगी पेंशन हो, जैसे राशन कार्ड हो, ये सब वार्ड सदस्य के जरिए होता है। बाकी जो रोड बनता है भाई, नल जल वाला काम हुआ है भाई, और कोई काम हुआ है तो सब मुखिया के जरिए आता है पैसा और वार्ड सदस्य वो अपना अथी में खर्च करता है जी। तो क्या माहौल लग रहा है इस बार कितने आप जनता के मान और सम्मान में? के हिसाब से अभी तो मेरा जनता यहाँ जितना खड़ा हुआ है सब खुद बतलाएंगे ये वार्ड सदस्य के जरिए विकास से काम हुआ है या ना हुआ है। अब जनता से रिपोर्ट ले सकते हैं। नल जल का कितना राशि आपको आवंटन होता है? 17 लाख रुपया हुआ है। 17 लाख हुआ है। तो हम इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर नल जल का काम क्या स्थिति है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आलिम जी। आलिम जी, ऐसा लगता है कि आपके जिस वार्ड से आप खड़े हैं ये जात पात का वोट जो है, ऐसा होता है क्या? जाति पाति का वोट भी बिखरता है क्या? नहीं होता है। किस मुद्दे पे वोट दिया जाता है? काम का वोट दिया जाता है। जो वार्ड हमारा काम कराएगा, काम कराया है, नल जल सब भी लगाया है, सब काम किया है। आपके बगल में खड़े इसलिए बोल रहे हैं क्या? जी नहीं, बगल में खड़े इसलिए नहीं बोल रहे हैं, हम देखे हुए हैं, कराए हुए हैं, तब न बोल रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम तो रामेश्वर प्रसाद यादव हुआ। तो रामेश्वर प्रसाद जी, 5 सालों में कितना काम हुआ इस वार्ड में? ना काम जो सरकार से रुपया मुहैया हुआ है, जो मुखिया यहाँ जो दिए हैं वो काम सही हुआ है। इसमें कहीं से हमारे त्रुटि नहीं हुआ है। हाँ, वार्ड सदस्य जो महिला साहब हैं वो काम किए। मतलब कोई ऐसा काम भी तो होगा जिसमें त्रुटि हुई होगी? नहीं, हमको समझ से तो कोई त्रुटि नहीं है, चूंकि हम
एक जनप्रतिनिधि हैं। 2006 से हम जनप्रतिनिधि निर्विरोध चुनाए जाते हैं। अच्छा। जो मैं पंचायत का उप सरपंच बनता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ के तो आप सरपंच थे आपके पहले? हाँ, अभी हैं, अभी भी हैं। हाँ, उप सरपंच अभी अब खड़े हैं, फिर निर्विरोध हैं। जीत के आए हैं। हाँ, निर्विरोध हो गए हैं। हम 15 साल निर्विरोध जीते हैं और उप सरपंच बने हैं इस पंचायत का। तो कहने का हमारा पैनी नजर आता है हर प्रतिनिधियों पर कि कौन काम कैसा करता है। तो 12 नंबर वार्ड जो मैनुल्ला मियाँ जो हैं, वो कहने का मतलब काम अच्छा खासा किए हैं, कहीं शिकवा शिकायत नहीं है, इसलिए हम लोग फिर वोट इन्हीं को देकर जिताएंगे। तो देखिए, कौन भला कौन बुरा, आए इसकी पहचान करे, लोगों की बातों को छोड़ अपने दिल से मतदान करे। कब यहाँ पे मतदान है, कितने तारीख को? 24 नवंबर का है। 24 नवंबर को मतदान है। 24 नवंबर। तो 24 नवंबर को मतदान है इस पंचायत में, और लोगों से जानते हैं कि आखिर इस गांव का माहौल क्या है, कितना काम हुआ है 5 सालों में। 5 साल में मान लीजिए नल जल बनल बा, सिफ्टी बनल बा, रोड बनल बा, मिट्टी भराई भेल बा, माने अच्छा काम कैले बा वार्ड सदस्य। काम हुआ है। हाँ, काम हुआ है इन 5 सालों में। आप देखेंगे तो कितना काम हुआ है इन 5 सालों में? इस 5 सालों में तो हमारे समझ से बहुत काम हुआ है। हमारे माननीय मुखिया श्री उपेंद्र पासवान जी के माध्यम से और यहाँ के वार्ड सदस्य के माध्यम से और दोनों के आपसी तालमेल के वजह से यहाँ हर घर में शौचालय, इंदिरा आवास योजना, उसके बाद नल जल, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड का आवंटन सही तरीका से। तारीफ कर रहे हैं कि सच में काम हुआ भी है? काम हुआ है, आप यहाँ के जनता से पूछिए। क्या चाचा, 5 साल में कितना काम हुआ है इस वार्ड में? बात करें तो नल जल का, आपका शौचालय का काम हुआ है? पूरा काम हुआ है। पूरा काम हुआ है। तो मतलब आप खुश हैं, मतलब हाँ, इस पंचायत से, इस वार्ड सदस्य से? हाँ, हम वोट फिर इसको देंगे, हम वार्ड सदस्य इन्हीं को क्यों देंगे? और भी तो लोग खड़े हैं ना। नहीं, हमको जो पसंद पड़ेगा उसी को देंगे, दूसरा क्या देंगे। तो देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि आदमी अपने काम से पहचाना जाता है, अपने नाम से ही पहचाना जाता है। लेकिन देखिए किस तरह से इस पंचायत की अगर बात करें तो वाकई में देखा जाए तो 5 सालों में इस गांव की तकदीर और तस्वीर बदली है, क्योंकि यहाँ का जो जनता है वो साफ तरीके से कह रहे हैं कि 5 सालों में काम हुआ है। और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अवनीश कुमार हुआ। अवनीश कुमार जी, क्या लेके जा रहे हैं ये केला है पूजा के लिए जी। पूजा के लिए। तो आज से छठ की शुरुआत हो गई, इसके लिए लेके जा रहे हैं? जी, छठ की शुरुआत हो गई है, इसके लिए लेके जा। छठ की भी शुरुआत हो गई है और इसके साथ साथ पंचायत चुनाव भी है। और पंचायत चुनाव में आपका जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, आपका एक मतदान का आपका अधिकार है, और आप इस बार मतदान करने जा भी रहे हैं। तो क्या लगता है आपको इन 5 सालों में कितना काम हुआ है और किस आधार पे आप वोट देंगे? 5 सालों में तो बहुत काम हुआ है। नल जल योजना, सबसे पहले तो नल जल योजना आया। नल जल योजना मेरे गांव समाज घर पे भी लगा है, और मैं मतदान करूंगा। जो अपने वार्ड के मुखिया हैं, सरपंच हैं और वार्ड हैं। तो मैनुल्ला जी, ये बताइए कि आपके अलावा कितने उम्मीदवार खड़े हैं इस वार्ड से? ये मेरे लेकर के 9 आदमी हैं। 9 आदमी हैं जी। तो उनमें से अपने आप को कैसे देखते हैं आप? हम अपना नजर से तो सबको के बराबर से देखते हैं जी। जिस तरह हम है उस तरह हम सबको मान सम्मान देते हैं और बराबर रहते हैं जी। ये एक सरपंच पद के उम्मीदवार भी हैं, इसी निर्विरोध है। तो आप अगर देखे होंगे, आप जो अमूमन सरपंच का जो काम होता है वो कानूनी व्यवस्था को सुधार करना होता है, तो उसको लेके कितना आपका जो समाज है, वार्ड है, क्या देखे हैं आप इन 5 सालों में? अगर आप क्या देखते हैं? आप हमारे देखते हैं यही कि भाई जो रुपया सरकार हमारा देती है वार्ड सदस्य लोग को, मुखिया को, तो उसको सही से देखते हैं कि भाई काम क्यों करे, और करता है लोग। रह गया कि मैं एक उप सरपंच के नाते पूरा पंचायत का जितना जो न्याय का काम है अपने क्रम निष्ठा से देखते हैं और अच्छे से करते हैं। हाँ, यही तो काम है मेरा। तो अपने जात पात या फिर अपने मित्र सहयोगी का तो ऐसा नहीं कि साठ गांठ करके? ऐसा बात नहीं है, जो काम करेगा वही 24 तारीख को वोट पाएगा। तो इसलिए कि 12 नंबर के वार्ड सदस्य जो हैं, हमारा 13 नंबर के वार्ड सदस्य जो हैं, काम वो लोग यहाँ किया है, फिर लोग चुनाव उन्हीं को करेंगे।
तो देखिए काम किया है और चुनाव उन्हीं को करेंगे। जनता लगातार ये रुझाने जो आने शुरू हो गई है और जनता लोग को किस आधार पे वोट देंगे साफ तरीके से आप देख सकते हैं कि इनका जो कहना है कि मैनुल्लाह जी है और ये फिर से वार्ड संख्या से खड़े हो चुके हैं। और जो 5 सालों की अगर बात करें तो जनता जनार्दन ये कह रहे हैं कि 5 सालों में काम हुआ है। ये बताइए कि आपके अलावा तो बहुत सारे अन्य वार्ड सदस्य भी खड़े हैं जी, और आपकी एक जिम्मेवारी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है वार्ड की अगर बात करें तो उसको लेके आपके पास जो जितने जनता है आपके पास आते हैं कि आप राशन कार्ड में गड़बड़ी है या आपका काम तो सत्यापन करना होता है। हाँ, सत्यापन करना, हम लोग सत्यापन करते हैं, सत्यापन करना होता है। तो उसको लेके अपने वार्ड में कितना काम किया है? वैसे तो लगभग हमारा आशा है जे हम लोग जिस समय में वार्ड सदस्य बने ना उस समय में लगभग 20% राशन कार्ड वाला नहीं था। जो लॉकडाउन से जरिए सरकार की जो यथी प्रक्रिया है वो इस हिसाब से 20% सुधार हो गया। अच्छा। सब किसी को राशन मिलता है, कहाँ कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई एक पीस बेगर राशन कार्ड वाला अब नहीं है, सब किसी को राशन मिलता है। अब तो नवंबर के बाद जो फ्री राशन है वो भी सरकार खत्म करने जा रही है। नवंबर के बाद में खत्म कर देगी वो, लेकिन नवंबर के राशन भी मिलेगा सारे लोगों को। नवंबर तक मिलेगा ना? जी जी, नवंबर के बाद जो फ्री राशन बस सिर्फ जो सरकार पैसा से जो दे रहा है वही मिलेगा, उसके बाद में फिर। अच्छा, आपका जो जितना भत्ता मिलता है सरकार की तरफ से, आपका जो सैलरी मिलता है वो कितना मिलता है? 400 रुपया सरकार अभी दे रहा है। 400 रुपया? 500। तो इधर किया है क्या? 500 ही आपका है ना? 500 है। हाँ। तो आप इस 500 में एक महीना में अगर 500 आपके पास आता है तो आपको लगता है तो आप तो जब सरकारी योजना का जो लाभ मिलेगा उसमें तो पैसा आप, ऐसा है क्या? समझ रहे क्या बोलना चाह रहे हैं? वो तो सरकारी पैसे से लाभ मिलता है तो आप जो कहते हैं हम खुद समझ लेते हैं, लेकिन 500 रुपया जो सरकार वार्ड सदस्य को देता है उससे होता क्या है? वही बात। वो तो खाली गाड़ी हाँकते महीने में तेल और तो ऐसा से 500 रुपये ऐसा तो नहीं करते ना, सरकारी योजना का जो लाभ जनता को मिलना चाहिए वो अपने पास रख लेते हैं। जी ना, ऐसा बात थोड़े, ऐसा बात तो वो तो जनता के सेवा है। ऐसे भी जनता को हर हालत में मालूम हो जाता है जो किसके जरिए कौन काम आया है, कहाँ आया है। वार्ड सदस्य अभी घर ही रहता है तो जनता को मालूम होता है, तो कहाँ से पैसा रख लेगा वार्ड सदस्य? और क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको 5 साल में? जो काम नहीं जनता के पास पहुंच पाया, ऐसा कौन सी काम है जो जनता के पास नहीं पहुंच पाई है और आप अगर जीत के आएंगे तो फिर से इस गांव का विकास आप करेंगे? वैसे तो हम लोग को नजर में जो भी काम जो 5 साल के अंदर में जो छुपा हुआ है उसका योजना भी हम लोग बना करके दे दिए हैं। क्या क्या छूटा था जो योजना दी? जैसे गली जैसे 5 गो घर उधर है, 5 गो इधर है, बीच में जाने का 4 फीट का रास्ता। नली गली। हाँ, नली गली वाला। तो अब तो वही सब योजना हम लोग दिए हैं। बाकी जो बड़ा योजना था जैसे ढलाई था 1700 फीट जो ढलाई था वो क्लियर हो ही गया है। 500 फीट जो बचा था वो भी काम शुरू है तो वो रह गया। उसके बाद में नलिया गली में काम होगा। तो ये सारा योजना जो हम लोग बना करके दिए हैं वो सब अमकी के चुनाव में क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा इस बार अमकी के चुनाव में, बोल रहे हैं वार्ड सदस्य जी? इंशाल्लाह होना तो चाहिए, एकदम पूरा उम्मीद भी है कि हो जाए। क्या है कि इनका हिसाब किताब जो है ना, जिस तरीका से वार्ड होना चाहिए गांव समाज को देखने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी परेशानी आती है तो ये फौरन वहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, तो व्यवहारी आदमी जो भी होता है वो गांव समाज को देखते हुए चलता है, उस हिसाब से इनको वोट दिया जाता है। चलिए, एक अंतिम संदेश आप देना चाहेंगे अपने पंचायत वासियों को, अपने वार्ड सदस्य जिस संख्या में आप खड़े हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि चुनाव बहुत ही नजदीक आ गया, 24 तारीख को। अभी तो चुनाव नजदीकी में तो है ही है, लेकिन उससे भी पहले नजदीक आपका छठ पूजा आ रहा है। मैं संदेश यही देना चाहते हैं जो मैं वार्ड सदस्य के तरफ से छठ पूजा के अपने तरफ से बधाई दे रहा हूँ।